हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द दिव्य IAS क्लासेज। आज हम लोग जो है योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे। योजना आयोग कहने का मतलब है प्लानिंग कमीशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और योजना आयोग बेसिकली कोई भी कंट्री इसलिए बनाती है कि उस देश का विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास किस स्तर से उसको बेहतर तरीके से हम लोग करेंगे। यह देश जो है विकास के बारे में योजना बनाती है, इट मीन्स कि नीति बनाती है। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इट वाज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका मतलब ये है कि हमारे संविधान का ये अंग नहीं है। पहला लाइन हमने कहा कि इट वाज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसका मतलब ये है कि हमारे संविधान का अंग नहीं है। इसको जो है सेटअप किया गया कैबिनेट के एक रेजुलेशन के द्वारा। जो भारत की कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसने एक रेजुलेशन पास की और 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का सेटअप किया गया। इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया, इसको संगठित किया गया। किसके लिए, किसके रूप में? तो एक आर्थिक सहायता करने वाली बॉडी, सहायता प्रदान करने वाला अंग के रूप में इसको जो है इसको स्थापित किया गया। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इसके चेयरमैन थे। और वैसे भी प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हु इज द डिप्टी चेयरमैन? डिप्टी चेयरमैन कौन थे इसके? हम लोग बात करते हैं डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया is popularly known as Mr. गुलजारी लाल नंदा। देखिए बच्चों, गुलजारी लाल नंदा जो है वो हमारे प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन थे। ठीक है। और वैसे भी प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करता है। योजना आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? तो उस देश का प्रधानमंत्री। ठीक है। अब ये टॉपिक तो क्लियर हो गया कि किस लिए सेटअप किया गया, तो उसको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। अब बात करते हैं योजना आयोग के संगठन के बारे में। इट मीन्स कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में एक तो आपका हमने कहा कि चेयरमैन होगा, एक चेयरमैन होगा, और जो है कुछ कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं जो पार्ट टाइम वर्कर होते हैं। तो कितने होते हैं? तो बेसिकली 4 जो होते हैं मिनिस्टर्स होते हैं। किसके? कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं जो पार्ट टाइम वर्कर होते हैं, पार्ट टाइम के रूप में आते हैं। और जो 7 मेंबर होते हैं इसके, वो आपके फुल टाइम वर्कर होते हैं। फुल टाइम वर्कर होते हैं, मतलब फुल टाइम मेंबर होते हैं। ये 7 मेंबर क्या होते हैं? ये फुल टाइम मेंबर होते हैं। और 4 जो है आपके मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो पार्ट टाइम के तौर पे काम करते हैं। एक चेयरमैन होता है। इन लोगों को मिला करके प्लानिंग कमीशन बनता है। तो ये जो है प्लानिंग कमीशन का कंपोजिशन है। मतलब यूँ कहें कि योजना आयोग का संगठन कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो एक फिर से देखिए आप इसको, एक चेयरमैन होता है, 4 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो पार्ट टाइम वर्कर होते हैं, उनको अध्यक्ष नियुक्त करता है। कौन इनकी नियुक्ति करता है? तो
अध्यक्ष, कौन अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष होते हैं और वो पार्ट टाइम वर्कर को नियुक्त करते हैं। क्लियर? इसके बाद जो है 7 मेंबर जो होते हैं वो फुल टाइम वर्कर होते हैं, इनकी भी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। अब महत्वपूर्ण टॉपिक है कि प्लानिंग कमीशन क्या कार्य करती है। प्लानिंग कमीशन जो है क्या कार्य करती है? तो प्लानिंग कमीशन जो है बेसिकली जो है पहले तो एक इंटीग्रेटेड एंड बैलेंस और उस देश के जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए एक डेवलपमेंट प्लान बनाती है। कैसा डेवलपमेंट? तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाती है। क्या बनाती है? इंटीग्रेटेड प्लान बनाती है। प्लान कहने का मतलब नीति बनाती है, योजना बनाती है। इज दैट क्लियर? फिर से समझिए क्या करती है? टू प्रिपेयर एन इंटीग्रेटेड प्लान एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। मतलब जिस देश के लिए योजना बनाना है उस देश की विकास कैसी होनी चाहिए? आर्थिक विकास होनी चाहिए, उसकी सामाजिक विकास होनी चाहिए। और कैसे विकास होगा? तो उस देश के रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर करके उस देश का विकास होगा। इसका निर्णय कौन लेती है बाबू? तो उसकी निर्णय लेती है प्लानिंग कमीशन, निर्णय लिया करती थी। ठीक है। दूसरा क्या फंक्शन है इसका? टू एक्ट एज द एडवाइजरी बॉडी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये सलाहकार समिति के तौर पे काम करती है। किसके? तो यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यूनियन गवर्नमेंट का जिक्र है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जिक्र नहीं है। शब्द कौन सा है? तो यूनियन, यूनियन दैट इज मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का विकास कैसे होगा? तो उसका भी निर्णय जो है उसकी सलाहकार समिति के तौर पर कौन काम करता है? तो प्लानिंग कमीशन काम करती थी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। 15 अगस्त 2015 को हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ये घोषणा की कि प्लानिंग कमीशन के बदले में एक नई समिति का, नई योजना का, नए आयोग का गठन किया जाएगा। और इसीलिए हमारे प्लानिंग कमीशन के लास्ट चेयरमैन की बात करेंगे तो लास्ट चेयरमैन कौन थे? तो नरेंद्र मोदी, लास्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कौन है जी? तो श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी was the last chairman of प्लानिंग कमीशन, जो अभी भी प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। ठीक है। तो छात्रों, स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ जो है लाइक एंड सब्सक्राइब करें।